तो आप समझ ही गए होंगे कि आज होगी आपके होठों की बात। आपके होठ से आपकी किस्मत बदलने का तरीका भी बताया जाएगा और आपके लिप्स पर आपके पति फिदा हो जाएंगे वो तरीका भी सिखाया जाएगा। आज आपको पता चलेगा कि आपके लिप्स आपके लिए लकी हैं या अनलकी। आपके होठों से जुड़े शकुन और आप शकुन की बात भी सामने आएगी। अगर आपके होठ शेप में नहीं है, गुलाबी नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, तो आज इन्हें हॉट बनाने की जानकारी भी दी जाएगी। और अगर लगाने से कुछ वक्त बाद भी आपकी लिपस्टिक लाइट हो जाती है तो अब नहीं होगी, आपकी लिपस्टिक टिकी रहेगी। आगे बढ़ने से पहले ज़रा आपसे आज के पहले महाउपाय की बात कर लेते हैं। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या कोई शुभ काम बनाना चाहते हैं जो बन ही नहीं रहा है? तो किसी भी सैटरडे की शाम को दाल के दाने लें, उस पर थोड़ी सी दही डालें, दाल ब्लैक वाली लेनी है, सिंदूर लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, बिना मुड़े देखे वापस आ जाएं। 7 सैटरडेज लगातार करने से फाइनेंशियल हालात अच्छे होंगे और खुशहाली बनी रहेगी। ये लिप्स कितने कमाल की चीज़ होते हैं। बेसिकली लिप्स आपकी सुंदरता में 4 चांद ही नहीं लगाते, ये होंठ आपके लिए शुभ या अशुभ भी साबित हो सकते हैं। तो अब आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपके होंठ शुभ हैं या अशुभ। आइए जानते हैं। चेरी जैसे होंठ, अगर किसी के ऐसे बिल्कुल डार्क रेडिश सुर्ख लाल होंठ हैं और ऊपर की ओर उठे हुए हैं, गोलकार हैं, बिल्कुल चेरी के जैसे हैं, ऐसी महिलाओं की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। हर चीज़ पाने की इच्छा रखने वाली ये महिलाएं बेहद परफेक्ट होती हैं और बुद्धिमान भी। साथ ही दूसरों को समझाने की क्षमता ज़्यादा होती है इनमें। दोस्तों और पति के लिए वफादार होती हैं। ये दूसरों की काउंसलिंग बहुत अच्छे से ढंग से कर लेती हैं। ये प्रभावशाली भी होती हैं। अगर किसी के होंठ बड़े, हल्के और चौड़े होंठ हैं तो सामने वाले को एकदम से आकर्षित कर लेती हैं, या यूँ कहिए कि रोमांटिक होती हैं ऐसी फीमेल्स, लेकिन इनिशियली रिजर्व रहती हैं। लेकिन हाँ, रोमांस के मामले में ये अपने पार्टनर को कभी निराश नहीं करती। हम बात करेंगे पतले होंठों की। पतले होंठ जो आगे की ओर झुके हुए हों, थोड़े से झुके हुए हों, मुंह बंद करने पर दोनों होठों के बीच हल्का सा गैप दिखाई दे, ऐसी महिलाएं आज़ाद रहना पसंद करती हैं। ये किसी के दबाव में आकर कहीं कोई काम नहीं करती, बेहद ईमानदार होती हैं और हमेशा खुश रहना चाहती हैं। लाल होंठ, एकदम रेडिश कलर के अगर किसी के लिप्स हों, बेसिकली रेडिश लिप्स हों, तो वो सुंदर और बुद्धिमान संतान को जन्म देती हैं। ऐसी स्त्रियां घर में काम में बहुत अच्छी होती हैं, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत तेज़ होती हैं, लेकिन अक्सर इनमें ईगो आ जाती है। इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर किसी के लिप्स का शेप बो जैसा होता है, तीर कमान जैसे बो जैसे शेप के, तो ये ज़रूरत से ज़्यादा अट्रैक्टिव होंठ होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं। साथ साथ ये लोग बेबाक होते हैं, दयालु, ईमानदार, दूसरों की इज्जत करते हैं। आगे चलकर बहुत सफलता मिलती है, परिवार में खुशियाँ आती हैं। किसी के होंठ अगर ब्लैकिश हों, काले रहते हों, डार्क कलर, बिल्कुल डार्क कलर के हों, तो वो फीमेल बुद्धिमान, पढ़ने में तेज़, अधिक बातचीत करने वाली, तेज़ तरार और पति का साथ निभाने वाली होती हैं। ये तर्क करने में बहुत अच्छी होती हैं। अगर फीमेल्स के मोटे होंठ हैं तो वो झगड़ालू होती हैं, और तो और इनके स्वभाव में अक्सर तीखापन बना रहता है। ये अपने तुनक मिजाज की वजह से सबसे घुल मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से कभी कभी टेंशन में भी रहती हैं। हल्के महीन बाल, जिस स्त्री की लिप्स पर हल्के हल्के छोटे छोटे बाल हों, वो कभी भी धोखा दे सकती है। ये अक्सर अपना काम बड़ी आसानी से करवा लेती हैं और कभी कभी जिद्दी स्वभाव की भी होती हैं। होंठ के नीचे महीन बाल अगर हों, इधर यहाँ पे महीन बाल हों, जिस स्त्री के होठों के नीचे छोटे छोटे बाल होते हैं, वो अपनी सास ससुर की सेवा करती हैं, पति को हमेशा खुश रखती हैं। ये 8 लवर होती हैं और पहाड़ों में घूमना पसंद होता है। होंठ अगर बहुत पतले और हल्के रेडिश कलर के हों तो ये बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, साथ ही अपने करियर के लिए बहुत कुछ सोचती हैं। पति के साथ इनका लगाव होता है और कोई भी इनको दुखी दिखे तो उसकी मदद ज़रूर करती हैं। अगर किसी के होंठ रफ हों, जिनके होंठ लंबे और बड़े मुंह वाले हों, वो ज़रूरत से ज़्यादा मशहूर हो सकती हैं। बिना कोशिश किए ही आकर्षण इनको मिलता है, अट्रैक्शन मिलती है और सफलता भी मिलती है। साथ ही साथ ये खास तौर से एंटरटेनमेंट में ऊंचाई पर पहुंचते हैं।
अगर घुमावदार होंठ हैं, मतलब होंठ ऊपर की ओर उठे हुए हों, फिर नीचे आते हैं, कर्व्स वाले अगर होंठ हैं, तो ये महिलाएं जल्दी अपने रहस्य किसी को नहीं बताती। ये महिलाएं आर्थिक रूप से हमेशा मजबूत रहती हैं। बैंकिंग सेक्टर में कोई ऊंचा पद जरूर इनको मिलता है। अभी लिप्स की बात खत्म नहीं हुई है, आपको और भी बहुत कुछ बताना बाकी है। आइए जानते हैं। आपको पता है जिनके होठों पर तिल होता है, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जिन लोगों के होठ एक दूसरे पर अच्छी तरह बैठे हों, जैसे मुंह बंद करने पर लिप्स बंद हों, आगे पीछे लिप्स ना जाएं, ऐसे लोगों की पर्सनालिटी बहुत ही सुंदर और भाग्यशाली होती है। जिनके होंठ लंबे हों, ये विड्थ ज़्यादा हो, ऐसे लंबे होंठ वाले लोगों को ऐशो आराम की ज़िंदगी मिलती है। जिनके होठों के बिल्कुल नीचे तिल होता है, वो काफ़ी मेहनती होते हैं। अब होठों से जुड़े अशुभ लक्षण सुनिए। खुले होंठ वाले लोगों का स्वभाव, मतलब लिप्स जिनके बंद नहीं होते, इनका स्वभाव और भाग्य रहस्यमय होता है। बाहर को उभरे हुए होंठ मोटे हों और अगर इस पर काले धब्बे हों तो ऐसे लोगों का भाग्य कमजोर होता है। छोटे होंठ वाले लोगों की जिंदगी में कई परेशानियां आती हैं। आइए अब दूसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या पैसे की तंगी लगातार बनी रहती है? बहुत कुछ कर लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। पैसे की दिक्कत से मुक्ति के लिए गणपति जी की रोजाना आराधना करें। इसके अलावा सफेद गुंजा को एक शीशी में गंगा जल में डालकर रोज श्री सूक्त का पाठ करें। बुधवार को खास तौर पर प्रसाद चढ़ाकर पूजा करें। होंठ आपके लेकिन शुभ अशुभ कैसे होते हैं ये तो मैंने बता दिया, लेकिन ये होंठ आपके लिए शकुन और अपशकुन भी लाते हैं। इसके बारे में आपको बताना बाकी है, तो फिर देर किस बात की, चलिए जानते हैं होंठों से जुड़ा शकुन और अपशकुन। अगर आपका होंठ ऊपर का हिस्सा फड़क रहा है तो आपको अपने दुश्मनों से छुटकारा मिल सकता है। उनकी कोई साजिश आपके खिलाफ काम नहीं करेगी। अगर नीचे का होंठ, ये नीचे वाला जो होंठ है, ये फड़कता है तो आपके जीवन में जल्दी ही कोई दोस्त या कोई खास आने वाला है। दोनों होंठ अगर एक साथ फड़कते हैं तो इसका मतलब आपको कोई शुभ संकेत मिलने वाले हैं, जैसे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पैसे की और आपकी रिस्पेक्ट में बढ़ोतरी होगी। अब मैं आपको बताती हूँ अपना राज। मैंने नेचुरल तरीके से अपने होठों को परफेक्ट बनाया है। आपको कोई सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बताने जा रही हूँ उसे फॉलो कीजिए और देखिए कैसे आपके बेजान लिप्स रेड एंड पिंक हो जाएंगे। दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीने से आप एक ही महीने में अपने होठों के साथ अपनी स्किन में भी बदलाव को महसूस करेंगे। साथ ही आपके होठों पर ज़्यादा मेकअप करने से इस बचिएगा। बाजार में मिलने वाले रंग और खुशबू वाले लिप बाम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनकी जगह आप हर पर ही फलों या सब्जियों के रस को वैसलीन में मिलाकर नेचुरल लिप बाम बना सकते हैं। रोज दांत साफ करने के साथ साथ होठों को भी साफ करने की आदत बना लीजिए। इसके लिए सॉफ्ट ब्रश हर सुबह होठों पर धीरे धीरे गोलाई में रगड़िए। ऐसा करने से होठों की बेजान स्किन निकल जाती है। लिपस्टिक से होठ ड्राई होते हैं, इसीलिए लिपस्टिक लगाने से पहले हमेशा होठों को मॉइस्चराइज करें। इसके लिए पेट्रोलियम जेली, लिप बाम, नारियल या जैतून तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छी सेहत और आकर्षक त्वचा पाने के लिए सबसे असरदार तरीका है पौष्टिक आहार। इसीलिए विटामिन ए, बी और सी से भरपूर फल और सब्जियों का सेवन करें। इससे होंठ तो कोमल और गुलाबी बने ही रहेंगे, साथ ही बीमारियां भी दूर रहेंगी। हर रोज रात को सोने से पहले अपने लिप्स पर पेट्रोलियम जेली, चुकंदर का रस, नारियल के तेल से मसाज करें। यह उपाय आपको नेचुरली गुलाबी होंठ देगा। आइए अब तीसरे महा उपाय की बात करते हैं। क्या ग्रह बाधा आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? कुछ न कुछ जिंदगी में लगा ही रहता है। आपको ग्रह बाधा की शांति के लिए पश्चिम की तरफ बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार या 21 माला का श्रद्धा से जाप करना है। होठों पर कई गाने आए और चले गए, लेकिन बरसों पुराने ये गाने आज भी सबको याद होगा। लेकिन आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताने जा रही हूँ। दरअसल होठों पर दबी बात आपको पता चल सकती है। किसी के भी होंठ उसकी पर्सनालिटी का आईना होते हैं, बस आपको तरीका आना चाहिए। तरीका मैं बताऊंगी, गौर से आप सुनिए। किसी के लिप्स अगर कर्वी हैं, यूं कर्व लिए हुए हैं, तो ये कामुक लिप्स होते हैं, ऐसा बताया जाता है।
ऐसी औरतें बहादुर और सेल्फ अश्योर्ड होती हैं। ऐसे होठों के लिए मेकअप टिप्स भी हैं। ऐसे होठों पर सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाएं, इससे ये बहुत सुंदर दिखेंगे। किसी के होंठ अगर चौड़े हैं, जिनके लिप्स वाइड होते हैं, बहुत ज़्यादा खींचे हुए होते हैं, ऐसे लोग बहुत लवली होते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है। इनके फ्रेंड्स अलग अलग इंटरेस्ट के लोग होते हैं। ये परफेक्शनिस्ट होते हैं और सक्सेसफुल, टैलेंटेड और अपना भाग्य खुद बनाने वाले होते हैं। लिप पेंसिल से लिप लाइन बनाएं, फिर दिन में केवल लिप बाम लगाएं और रात को कोई डार्क मैट शेड की लिपस्टिक आप लगा सकते हैं। जिनके होंठ गोल होते हैं, राउंड लिप्स होते हैं, बटन शेप बोलते हैं इनको, ऐसी फीमेल्स को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद होता है। ये थोड़ी रिबेलियस और फ्लर्ट करने वाली भी होती हैं। इनके लिए मेकअप टिप ये है कि ये कोई ग्लॉसी सा शेड लिपस्टिक का लगाएं। अगर होठों को ये नेचुरली तरीके की लिप शेप से एक्सटेंड करना चाहें तो भी लिप्स के कॉर्नर्स पर लिप लाइनर ज़रूर लगाएं। किसी के होंठ बिल्कुल पतले हैं, बिल्कुल पतले थिन लिप्स हैं, ऐसी फीमेल्स इंटेंस और सेंसिटिव होती हैं, डिटेल्स मांगती हैं, हर चीज़ की गहराई में जाती हैं, स्वीट नेचर की होती हैं और तो और कभी कभी शाय और रिजर्व्ड भी हो जाती हैं। इनके लिए मेकअप टिप ये है कि इनको नेचुरल पिंकी बेज लाइनर या लिपस्टिक लगानी चाहिए। इस पर शाइनी लिप ग्लॉस लगाएं तो लिप्स प्लम्प दिखेंगे, चौड़े दिखेंगे। किसी के लिप्स जो है वो बो शेप के हैं, यूँ तीर कमान शेप के हैं, जैसे हार्ट बना होता है। क्यूट हार्ट शेप वाली लिप्स की औरतें इंडिपेंडेंट और एक्सप्रेसिव होती हैं। वो कुछ भी करने से नहीं डरती हैं, हर चीज़ एंजॉय करती हैं। इन लोगों को ग्लैमरस दिखना पसंद होता है। ये मन की बात कहने से नहीं डरती हैं। इनके लिए भी मेकअप टिप है। आप कोई भी लिप शेड लगाइए, आप यूज़ कीजिए, आपके ऊपर कोई भी शेड खूबसूरत लगेगा। अगर डाउनवर्ड टर्न लिप्स हैं, मतलब ये नीचे गिरे हुए लिप्स हैं, ऐसी फीमेल्स प्राइवेट और मिस्टीरियस होती हैं और तो और ये एग्जॉटिक और क्विक विटेड भी होती हैं। ये दिमाग से तेज़ होती हैं, इन्हें प्लीज़ करना मुश्किल होता है। अब बात करेंगे चौथे महा उपाय की। सवाल ये है कि क्या आपकी परेशानी खत्म ही नहीं हो रही है? एक जाती है, दूसरी आ जाती है। एक तांबे के बर्तन में जल भरकर थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस बर्तन को सिरहाने रख कर रात को सो जाएं। सुबह उस जल को तुलसी के पौधे पर चढ़ा दें। धीरे धीरे परेशानी दूर होगी। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। देखिए, जिन लोगों को, खास तौर पे ये फीमेल के लिए ही टिप है, मुझे लगता नहीं मेल्स इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन जिन लोगों को लगता है वो एक्सट्रोवर्ट नहीं है, उनमें बोलने की क्षमता नहीं है, वो लोगों को फेस नहीं कर पाती हैं, उनकी बातचीत में एक रुबाब नहीं है, ऐसे लोगों को रेड कलर की लिपस्टिक ज़्यादा लगानी चाहिए। इससे आपका मंगल स्ट्रॉन्ग होगा और आपकी बात का इम्पैक्ट लोगों पे पड़ेगा। और बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होंगी जिनको लगता है उनकी बातचीत में मिठास नहीं होती। ऐसे लोग जल्दी से कड़वे हो जाते हैं, कड़वे बोल बोलते हैं, इनकी बातचीत से दूसरा बंधता नहीं है, अट्रैक्शन नहीं होती। ऐसे लोगों को लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगानी चाहिए। लिप्स के कलर्स भी एस्ट्रोलॉजिकली आपके प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं या वीक करते हैं। जैसे रेड कलर मंगल का है, लाइट पिंक कलर जो है ये वीनस का है, शुक्र का रंग है, ये आपकी अट्रैक्शन पावर को बढ़ाता है। ऐसे ही ऑरेंजिश कलर की जब आप लिपस्टिक लगाते हैं तो आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग होता है, इससे आपकी रिस्पेक्ट, आपकी सोशल इमेज बेहतर होती है। तो इन कलर्स को यूज़ कर कर आप अपने प्लैनेट्स को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल आपके फ्यूचर की बात। अपनी राशि के हिसाब से कुछ टिप्स को फॉलो कीजिए और आराम पाइए। मेष राशि के लोग, आप लोग छोटों से प्यार से बात कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। वृश्चिक राशि वाले लोग, ज़रूरतमंदों को खाना ज़रूर खिलाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 80%। मिथुन राशि वाले लोग, ज़्यादा मीठा खाने से बचिए। लक साथ दे रहा है आपका 69%। कर्क राशि के लोग, इष्ट का नाम लीजिए, सब काम बनेंगे। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। सिंह राशि के लोग, कपड़ों में पीला रंग ज़रूर पहनिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। कन्या राशि के लोग, गणपति जी की पूजा कीजिए।
लक सपोर्ट कर रहा है आपको 73%। तुला राशि के लोग घर के मंदिर में फूल चढ़ाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 81%। वृश्चिक राशि के लोग ठंडा पानी पीने से बचना है। लक सपोर्ट कर रहा है आपको कल 69%। धनु राशि के लोग कबाड़ को घर से बाहर निकाल दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। मकर राशि के लोग शाम को घर में कपूर जलाइए। लक साथ दे रहा है आपका 67%। कुंभ राशि के लोग पीला पेन साथ में रखिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। और मीन राशि के लोग बिना चीनी वाली चाय पीजिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। फेसबुक पर नमानी अंजलि ने हमारे साथ प्रॉब्लम शेयर की है। बेसिकली इनका साड़ीज़ का काम है जो अच्छा नहीं चल रहा, उपाय जानना चाहती हैं। नमानी, आप अपने राइट हैंड के थंब में एक प्लैटिनम का बैंड पहन लीजिए। आप वाइट गोल्ड का भी बैंड पहन सकती हैं जिसमें एक छोटा सा डायमंड, जैसे 20 सेंट या 30 सेंट का डायमंड लगा हो। इसके साथ साथ आप एक छोटा सा काम और कर लीजिए। अपनी साड़ी की दुकान में नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में 11 चांदी के स्वास्तिक दीवार पे चिपका दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो आपका काम बेहतर हो जाएगा। अब बात 5वें महाउपाय की। क्या लगातार आपकी शादी में बाधा आ रही है? आपकी शादी तय नहीं हो पा रही है? शादी वाले दिन से एक दिन पहले एक ईंट के ऊपर कोयले से अपनी मनोकामना लिख दें। ईंट को उल्टा करके किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए और शादी के बाद आपको उस ईंट को उठाकर किसी पानी वाले स्थान पर डाल देना है। ऊपर से कुछ खाने का सामान रख दीजिएगा। शादी विवाह के समय जो भी बाधाएं आती हैं वो नहीं आएंगी। कभी आपके कान में किसी ने धीरे से कुछ बोला है? कल आपके कान में कोई बड़ी खुशखबरी आएगी। जी हाँ, आज के लिए सस्पेंस के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।